दोस्तों, मैं मयूरी अल्फाजों की दुनिया में आपका बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, रिश्ता जोड़ना जितना आसान होता है उतना ही मुश्किल होता है उसे निभाना। उतना ही मुश्किल होता है ये समझना कि उस रिश्ते को हमारी और हमें उस रिश्ते की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। और अगर हम इसे समझने में नाकाम रहे तो एक छोटी सी ईगो किसी भी खूबसूरत रिश्ते को जिंदगी के किसी मोड़ पर अधूरा छोड़ सकती है। हमारी आज की कहानी भी इसी विषय पर आधारित है। तो चलिए सुनते हैं हमारी आज की कहानी। कहानी का नाम है एक अधूरा रिश्ता। समंदर की लहरें हर रोज के मुकाबले काफी शांत थी। समंदर का पानी भी चांद की रोशनी से चमक रहा था। हवाएं भी आज ठंडी ही थी, मगर फिर भी ये हवाएं जानवी को ठंडक के बजाय जलन दे रही थी। शांत लहरों से आज उसे नफरत सी हो गई थी, क्योंकि उसके अंदर आज एक तूफान था। उसका दिल उसके दिमाग से बस एक ही सवाल पूछ रहा था कि आखिर वो ऐसा कैसे कर सकता है। कुछ ऐसा ही हाल मोहित का भी था। जो कुछ हुआ था उस बात के लिए वो भी अपने दिल को समझा नहीं पा रहा था। आज इन दोनों के दिल में उसने एक बार फिर दस्तक दी थी, उनके अधूरे रिश्ते ने। जानवी और मोहित की जान पहचान कॉलेज में हुई थी। मोहित जानवी का सीनियर था और कॉलेज में भी काफी पॉपुलर था। पहली नजर में ही जानवी मोहित को अपना दिल हार बैठी थी, और मोहित की नज़रों ने भी जानवी की नज़रों में उसके लिए छुपे इश्क को पहचान लिया था। जानवी की नज़रें जब भी मोहित पर पड़ती थी उस पर ही टिक जाती, और हर बार मोहित जानवी को पकड़ ही लेता। एक दिन जानवी कॉलेज के गेट पर अपनी दोस्त का इंतज़ार कर रही थी। शायद उसे घर जाने के लिए देर हो रही थी, इसलिए वो गुस्से में बड़बड़ा रही थी। ओफो, ये रेशमा की बच्ची भी ना, मैंने कहा था इसे कि जल्दी आ जा, लेकिन यह है कि कुछ समझती ही नहीं। तभी जानवी के बगल में खड़े हुए एक शख्स ने कहा, वैसे कुछ बातें समझाने के लिए उन बातों का जाहिर होना भी बहुत जरूरी होता है। इस आवाज को सुनकर जानवी की धड़कन थम गई। वो आवाज मोहित की थी। बस इतना कहकर वो अपने दोस्तों के साथ वहां से चला गया था। लेकिन तब से जानवी के चेहरे पर जो मुस्कान चिपक गई थी वो पूरे दिन भर थी। आज वो बहुत ज़्यादा खुश थी। आखिरकार उसने शाम को मोहित के सामने मैसेज करके अपना हाल दिल बयां कर ही दिया। मोहित को भी जानवी बहुत पसंद थी। दोनों की रजामंदी से उनमें एक नया रिश्ता जुड़ गया। धीरे धीरे वक्त बीतता गया और मोहित के कॉलेज खत्म होने का वक्त आया। जानवी उन दिनों थोड़ी परेशान रहने लगी थी। तभी उसकी परेशानी जानकर मोहित ने उसे समझाया था। अरे बाबा, तुम क्यों इतनी परेशान हो रही हो? जानू, देखो मैं कॉलेज से जा रहा हूँ, दुनिया से नहीं। मैं तुमसे मिलता रहूंगा ना। और सुनो, मुझे जल्दी से अच्छी सी जॉब ढूंढकर सेटल होकर तुम्हें तुम्हारे ससुराल वालों से भी तो मिलवाना है ना। मोहित की इन बातों ने जानवी के दिल को थोड़े दिनों के लिए बहला लिया, मगर मोहित की जॉब लगने के बाद उनकी बातें, मिलना, सब कुछ बहुत कम हो गया। दिन भर चैटिंग के मैसेजेस, गुड मॉर्निंग और गुड नाइट के मैसेजेस में सिमट के रह गए। मोहित अपने काम में बिजी हो गया और जानवी अपनी पढ़ाई में। जब मोहित जानवी को फ़ोन करता तो जानवी बिजी रहती थी, और जब जानवी मोहित को फ़ोन करती तो मोहित बिजी रहता था। और अगर किस्मत से दोनों की बात हो भी गई तो उसमें सिर्फ झगड़ा, शिकायतें, एक दूसरे पर इल्ज़ाम, यही बातें होती। धीरे धीरे ये शिकायतें और झगड़े भी बंद हो गए। मैं पहल क्यों करूं, इस सोच से दोनों में से किसी ने भी पहल नहीं की और अपने खूबसूरत रिश्ते को अधूरा छोड़ दिया। दोनों अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे थे। शायद एक दूसरे को भूलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किस्मत ने दोनों को फिर से एक दूसरे के सामने खड़ा कर दिया। बेटा जानू, आज घर जल्दी आ जाना,
लड़के वाले देखने आ रहे हैं। और हमेशा की तरह माँ की इस बात पर जाह्नवी ने झल्लाकर जवाब दिया, माँ मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मुझे इन रिश्तों पर विश्वास है ही नहीं करनी मुझे शादी वादी। और नहीं तो क्या माँ, जब रिश्ता जुड़ता है तब सब अच्छा लगता है, लेकिन जब उस रिश्ते को निभाने की बात आती है तो वहां ईगो बीच में आ जाती है। मोहित ने भी अपने अंदर भरे हुए गुबार के साथ अपनी माँ से कहा, लेकिन मोहित एक बार लड़की से मिल तो लो, मैं उन्हें जबान दे चुकी हूं बेटा। मोहित की माँ ने उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहा, देखो जानू, शाम को आने वाले हैं वो लोग, बस एक बार मेरे लिए मिल लो। जाह्नवी की माँ ने भी उसे मना लिया, ठीक है, लेकिन सिर्फ आपके लिए, और वो भी आखिरी बार। इतना कहकर दोनों अपने अपने घर से ऑफिस के लिए निकल गए। दिन भर दोनों परेशान थे। दोनों में से किसी का भी किसी भी लड़के या लड़की से मिलने का बिल्कुल मन नहीं था, क्योंकि अपनी ईगो के पीछे कहीं ना कहीं दोनों ने भी अपने प्यार की यादों को संभाल कर रखा था। शाम को मोहित जाह्नवी के घर उसके परिवार के साथ पहुंच गया, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस घर में वो लड़की देखने जा रहा है वो घर जाह्नवी का है, और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि खुद जाह्नवी है। और ना ही जाह्नवी को इस बात की कोई खबर थी। लीजिए, आ गई हमारी बेटी। ये कहकर जब जाह्नवी की माँ ने जाह्नवी को मोहित के परिवार वालों से मिलवाया, तब एक दूसरे को आमने सामने देखकर दोनों के दिल की धड़कन जैसे रुक सी गई। उन्हें तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि इतने सालों बाद यूं अचानक वो एक दूसरे के सामने खड़े हैं। उन्हें पता भी नहीं चला कि कब उनकी आंखें नम हो गई। मौजूद वक्त को काटकर वो अपने प्यार की दुनिया में पहुंच गए, जहां उन्होंने एक दूसरे के साथ बहुत ही खूबसूरत पल बिताए थे। तभी उनका परिवार उन्हें अतीत से वापस ले आया, और जब दोनों से पूछा गया कि उनकी क्या राय है, तो दोनों ने एक साथ जवाब दिया कि मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है, और एक दूसरे की तरफ पीट करके अपनी राह एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग करके वहां से चल दिए। आज एक बार फिर उनका ईगो बिल्कुल मजबूत दीवार बनकर उनके बीच खड़ा था। इतने सालों से जो गुस्सा अंदर भरा पड़ा था, शायद आज उसे एक वजह मिल गई थी कि वो किसी और से शादी करने की सोच सकता है। आज एक बार फिर दोनों ने एक दूसरे के दिल का हाल समझे बगैर एक दूसरे को गुनहगार मान लिया था। आज एक बार फिर उन्होंने अपनी ईगो को अपने रिश्ते से ज्यादा अहमियत दी थी। कुछ साल पहले जो रिश्ता उनके बीच अनजाने में बन गया था, आज उन्होंने उसे एक नाम दिया था, एक अधूरा रिश्ता। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। जिंदगी के कुछ ऐसे ही किस्सों की उलझी सुलझी कहानियां सुनने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम बहुत जल्द मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक धन्यवाद।